नहीं, दिल्ली तो बदलाव लगा है। केजरीवाल जी के आने से दिल्ली का बदलाव हुआ है। दिल्ली का बदलाव हुआ हाँ, है। ये बातें मतलब अगर नहीं कहते हैं तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। अच्छा, केजरीवाल क्या- केजरीवाल तो हम क्या बोले उसको चोर पार्टी है। हाँ, हम जानते हैं। अरे क्यों है चोर पार्टी? आज ही मैं दिल्ली के वहाँ पे जो कचरों का पहाड़ है ना, वो देख के आया हूँ, मैं वीडियो बना के लाया हूँ कि भाई ये है कि एक वहाँ पे नालियाँ, लोग नालियों में रहने में मजबूर हो रहे हैं। आपको भी लग रहा है क्या सर? हाँ, बात तो करते ही नहीं है बिल्कुल। बाजी सर कह रहे हैं कि दिल्ली में काम बेहतर हुआ है। नहीं, काम अगर होता तो लोग जो है बीमारी से क्यों मरते हैं? टाइफाइड से मर रहे हैं, जॉन्डिस से मर रहे हैं, डेंगू भी हो रहा है। हर गली में जो है नाली बजबजा रहा है, तो नाली का बदबूदार जो है इनको अगर अच्छा लगता होगा इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। देखिए, जहाँ पर साफ सुथरा रहता है ना, वहीं पर फरिश्ता आता है, तो इनको फरिश्ता से शायद मतलब नहीं होगा, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। गंदगी जो है ना, अंबार लगा हुआ दिल्ली में, गंदगी का बदबू हर जगह, हर गली। थोड़ा सा बारिश होता है तो नाली का पानी घर में घुस जाता है। बांग्लादेश से, झारखंड से भी निकलेगा। सुधार हो रहा चलता है, ईमानदार के घर पे बुलडोजर चलते हैं। बेटा, तारों के नीचे से आने वाले ईमानदार नहीं होते हैं। तारों के नीचे से आते कैसे हैं? आते कैसे? आप लोग जैसे आते हैं। हाँ, हम चोरी करेंगे तो आएगा ही। सर जी एक सेकंड क्या नाम है आपका? मेरा सैयद अब्दुल रहमान मिस्टर। आप कहाँ से? दिल्ली के हैं? जी नहीं, कहाँ से हैं? बिहार से हैं। जी जी दिल्ली आपको कितना बदलाव लगा है? दिल्ली तो आप इससे पहले भी घूमे होंगे, 10 साल पहले भी दिल्ली आए हुए होंगे। जी जी। दिल्ली में केजरीवाल जी के आने के बाद में कितना दिल्ली आपको बदलाव हुआ लगता है? लंदन जैसी सड़कें, पेरिस जैसा माहौल, कितना बदलाव लगता है? नहीं, दिल्ली तो बदलाव लगा है। केजरीवाल जी के आने से दिल्ली का बदलाव हुआ है। दिल्ली का बदलाव हुआ हाँ, है। ये बातें मतलब अगर नहीं कहते हैं तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। और केंद्र में मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी भी अच्छे काम कर रहे हैं, कोई खराब काम नहीं कर और रहे अभी हैं। जैसे योगी जी हैं, आप बिहार से हैं, यूपी में तो ये कह रहे हैं भाई बटेंगे तो कटेंगे, तो तरह के जो नारे हैं, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहचाना कोई नहीं, पहचानने की ज़रूरत है। पहले मोदी जी को लोग पहचाने, भारत की जनता। पर और जब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो मोदी जी ने कहा है एक रहोगे तो सेफ रहोगे, कह रही आपके हिसाब से ये कोई धार्मिक नारा है या ये नॉर्मल नारा है? देखिए, ये नॉर्मल नारा है, धार्मिक नारा ये नहीं हो नहीं सकता है। ये तो पूरा विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी और योगी जी जो कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ऐसे नारे जो हैं ये उकसाने के कर रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए ऐसे नारे दे रहे हैं। देखिए, आप जो पूछ रहे हैं हर सवाल का जवाब दे नहीं सकते हैं। फिर भी एक नॉर्मल जो एक आम आदमी के तौर बता पर रहा हूँ आपको कि मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहचानने की जरूरत है। आपने कितना पहचाना? भारत की जनता पहचान नहीं पा रही। आपने कितना पहचाना? मैंने तो पहचान लिया। उसी पहचान के हिसाब से कह रहा हूँ मैं कि एक रहोगे तो सेफ। पहले इस भारत को कोई नाम लेवा विदेश में कोई नाम तक नहीं जानता था, लेकिन आज जो है ना, इस भारत को डंका बज रहा है, पूरे दुनिया में लोग जान रहा है कि भारत भी देश है। तो ये मोदी जी की वजह से हुआ है। ये हाँ, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है। मोदी जी जी, अब ऐसे खासियत है मोदी जी में। खासियत है मोदी जी में। हाँ, ये झुकता है, लोग तो कहते हैं कि मोदी जी, लोग तो कहते हैं कि मोदी जी हिंदू मुसलमान। पहले भारत का कोई भी प्रधानमंत्री होता था, कोई भी भारत का प्रधानमंत्री पहले होता था, वो जो है ना अमेरिका में जाकर अमेरिका के सामने, अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने सलाम रखता था, समझे, अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने झुकता था। लेकिन आज जो है ना, भारत के प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को झुका दे रहा है। अब आप ज्यादा नहीं जो लोग ये पूछिए। कहते हैं कि मोदी जी हिंदू मुसलमान करते हैं या हिंदू के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो कह तो रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहचानने की जरूरत है, पहचान नहीं पा रहा, अभी कोई नहीं पहचान पा रहा है। पहचान लेगा क्या इस बात ठीक को है, मानेगा? वो जाति पाति से उठकर, धर्म से उठ करके काम कर रहे हैं। जाति पाति धर्म से उठ के काम कर रहे हैं। हाँ, जात पात धर्म से ऊपर के सबका विकास, ठीक है, वो आपको जात पात धर्म सबसे उठ के काम कर रहे तो हैं। राहुल गांधी और सब तमाम, अभी असदुद्दीन ओवैसी का आपने एक भाषण सुना है, वो अपने भाषण में अपने 2012 में जो उनके भाई का बयान था उसको दोहरा रहे थे। घड़ी में देख के कह रहे हैं कि अभी 10 बजने में 15 मिनट बाकी है। अरे 15 मिनट से वो अपने उस पुराने बयान को लेके 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देख लेंगे। ऐसे नारे भी आ रहे हैं और ये कटोगे तो बटोगे भी आ रहे हैं। तो अगर अब देश का माहौल हिंदू मुसलमान वाला हो चुका है। ये सुनिए, देखो 15 मिनट की तो बात नहीं है। इस भारत को जब भारत हमारा आज़ाद हुआ
तो किसके नेतृत्व में हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये भारत जो आज़ाद हुआ ये किसके नेतृत्व में हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इसमें महात्मा गांधी का भी रोल था, इसमें सरदार पटेल जी का भी रोल। के नेतृत्व में आज़ाद हुआ, किस पार्टी के, कौन सी पार्टी के नेतृत्व में भारत आज़ाद हुआ बताइए। पार्टी सर कोई पार्टी नहीं सर, नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं सर, नहीं, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, नहीं 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 सर, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, कांग्रेस पार्टी जो है वो ऑफिशियली एज ए राजनीतिक पार्टी भारत में तब जो है परिभाषित नहीं कराई गई थी उसको, और ना ही चुनाव लड़ने के लिए उसको कहा गया था, वो बाद में हुआ था। भाई ये सुनिए ना बात, भारत जो हमारा आज़ाद हुआ वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हुआ। हाँ, जब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में भारत आज़ाद होता है तो भारत पाकिस्तान क्यों बढ़ जाता है? भारत को पाकिस्तान को भारत से अलग क्यों कर दिया जाता है जब सब देश एक है? फिर भारत से बांग्लादेश को अलग क्यों कर दिया जाता है? क्या ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है क्या? ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है ना पाकिस्तान अलग हुआ है, हैं? और बांग्लादेश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। हाँ, तो भारत को कमजोर किसने किया? कांग्रेस ने किया। मेरा मानना 70 साल से इस देश में अगर कुछ दिख रहा है ना तो कह रही नेहरू की देन है, कांग्रेस की देन है, वरना बोले क्या था भाई, कुछ भी तो नहीं था, कांग्रेस सब कुछ करके गई है। ये लाल किला नेहरू की देन है, ये ताजमहल नेहरू की देन है, क्यों कहते हैं ऐसा? ये जामा मस्जिद नेहरू की देन राहुल है, गांधी क्यों कहते हैं फिर ऐसा? ये पुरानी किला नेहरू की देन है। क्या बात करते हैं? तो राहुल गांधी क्यों कहते हैं बार बार कि ये मोदी अगर प्रधानमंत्री बना है तो ये हमारा लोकतंत्र था? कि आगे मत बोलवाइए मुझे, इसके आगे मत बोलवाइए। ये नरेंद्र मोदी के कोई देन नहीं है, समझे कि नहीं? लाल किला किसकी देन है सब जनता है, भारत की तमाम जनता जान रही है कि लाल किला किसकी देन है। ठीक है, पुरानी किला किसकी देन है? आप दिल्ली में घूमने आए हैं तो मैं अब दिल्ली में घूमने आए हैं, आपको लगा कि दिल्ली अब बेहतर बना है? हाँ, बेहतर है दिल्ली। हाँ, शिक्षा नीति बहुत अच्छी हुई है। माने प्राइवेट स्कूल में, बिहार के प्राइवेट स्कूल में जितनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है उतनी अच्छी पढ़ाई जो है ना आपको यहाँ के सरकारी स्कूल में हो रही है। अच्छा, आपको भी लगता है सर जो कह रहे कि दिल्ली में भाई कह रहे भारत में जी हाँ बहुत बेहतर काम हुआ है। एक सेकंड सर, जी दिल्ली में बहुत बेहतर काम हुआ है। केजरीवाल तो हम क्या बोले उसको चोर पार्टी है। हाँ, हम जानते हैं क्यों है चोर पार्टी? आज ही मैं दिल्ली के वहाँ पे जो कचरों का पहाड़ है ना वो देख के मैं वीडियो बना के लाया हूँ कि भाई ये है कि एक वहाँ पे नालियाँ, लोग नालियों में रहने के मजबूर हो रहे हैं। आपको भी लग रहा है क्या सर? हाँ, बात तो करते ही नहीं है बिल्कुल। जी सर कह रहे कि दिल्ली में काम बेहतर हुआ है। नहीं, काम अगर होता तो लोग जो है बीमारी से क्यों मरते? टाइफाइड से मर रहे हैं, जॉन्डिस से मर रहे हैं, डेंगू भी हो रहा है, हर गली में जो है नाली बजा रहा है। तो नाली का बदबूदार जो है इनको अगर अच्छा लगता होगा इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। देखिए, जहाँ पर साफ सुथरा रहता है ना वहीं पर फरिश्ता आता है, तो इनको फरिश्ता से शायद मतलब नहीं होगा इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। गंदगी जो है ना, अंबार लगा हुआ दिल्ली में, गंदगी का बदबू हर जगह, हर गली। थोड़ा सा बारिश होता है तो नाली का पानी घर में घुस जाता है, और नाली का जो है ना पानी जो है ना सप्लाई वाटर में जो है ना सप्लाई वाटर में आ जा रहा है, रसोई घर तक आ जा रहा है। तो और जो है ना देश को जो है ना केजरीवाल जैसा जो है ना गद्दार जो है ना नहीं चाहिए, केजरीवाल जैसा ठग जो महाधूर्त और नहीं चाहिए देश को। गद्दारी है वो, कहाँ देश को टुकड़े टुकड़े वाले के गोद में जाके बैठ जाते हैं, तो गद्दारी हुआ ना। देश को टुकड़े कराना चाहता भाई, देश को कोई टुकड़ा नहीं। पहले बोलते थे ना कि भैया भारत तेरे टुकड़े होंगे, आज कोई अगर बोलता है भारत टुकड़े तो बता दीजिए भारत को टुकड़े कराने वाले लोग हैं। ईमानदार हैं तो ठीक है, हम लोग तो बेईमान बोल रहे हैं। एक प्रूव करना है आपको, सारा देश को लाइव दिखा दीजिए, आप ब्रेन मैपिंग करा लीजिए, नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग करा लीजिए, छोटा सा सुई लगता है, साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोर्ट में छोटा सा एविडेंस होता है, लिख के देना पड़ता है। सारा देश को दिखा दीजिए कि आप कितना कट्टर ईमानदार है, दूध का दूध, पानी का पानी, नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग और ब्रेन मैपिंग करा लीजिए। जो चोरी का जो 56 करोड़ का बंगला जो इल्जाम लगा रहे हैं ना, हम लोग इल्जाम भी नहीं लगाएंगे, हम बोलेंगे भैया आपका जो ससुराल से मिला था, हम ऐसे बोल देंगे। कह रहे भाई शिक्षा मॉडल, सर कह रहे शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल भैया नकली दवाई पकड़ा रहा है, लोग बीमारी से मर रहे हैं यार। यहाँ जो है ना गैस का चैम्बर बना हुआ, दिल्ली कहाँ है, कौन दुनिया में रहते हैं यार? ये गैस चैम्बर बना हुआ, लोग मर रहा है, एकदम तड़प के मर रहा है सब। और तो और लोगों को जो है ना बेवड़ा बनाने का काम किया है। इनसे पूछिए कि हजरत मोहम्मद साहब जो है ना बोले हैं ना कि शराब पीना पिलाना हराम है, क्या पूछिए हराम है कि नहीं? हाँ, हराम तो है। केजरीवाल जी तो फ्री दिए हैं, एक पे एक फ्री दिए हैं। देखिए, एक पर ध्यान दीजिएगा, एक ही बात पे ध्यान दीजिएगा। अब इधर दीजिए, अलग अलग सोच है, अलग अलग सोच है। हराम तो है, बिल्कुल इस्लाम में हराम है। इस्लाम में शराब पीना, नशा करना हराम है, ठीक है, लेकिन पीते हैं, उनकी सोच है। आज जहाँ शराबबंदी है क्या वहाँ नहीं पीते हैं? बिहार में भी खूब लोग पीते हैं। बिहार में शराबबंदी है, खूब पीते हैं वहाँ भी। घर
घर में बिकती है, समझे, वहाँ घर में भी बिनती है। केजरीवाल जो है ना, केजरीवाल और एक कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान भाइयों के भरोसे पर बैठे हुआ है।